लोग उतार देंगे। यहाँ पे हम गारंटी कसम खाते हैं भारत माँ की, अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा सड़क पर। फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए। दिल्ली का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितना भारत के युवाओं है, उतना। दोस्तों, बिहार रेलवे में आग लगने के पीछे क्या खान सर का हाथ है? आज पूरा देश जल रहा है। बिहार के कई जिलों में ट्रेन धू धू करके जल रही हैं। कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है। लाखों सैकड़ों की तादाद में लोग पटरियों को जाम करके बैठे हैं। चलती ट्रेनों पर पथराव क्यों हो रहे हैं? बिहार के कई जिले आज आंदोलन की आग में जल रहे हैं। लेकिन कौन हैं ये प्रदर्शनकारी जो अपने ही देश की संपत्ति को नष्ट करने में लगे हैं? आखिर इनका मकसद क्या है? लेकिन चिंता की बात तो यह है, यह प्रदर्शनकारी कोई और नहीं बल्कि अपने ही देश के छात्र हैं और यह रेलवे की नौकरी पाने के लिए काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे थे। मगर आज उनके सब्र का बांध क्यों टूट गया? और इस आंदोलन के पीछे एक नाम उभर कर सामने आ रहा है जिसे शायद आप सभी जानते हैं, फैजल खान उर्फ खान सर। पटना के रहने वाले खान सर जो कि काफ़ी लंबे समय से लोगों को पढ़ाने का कार्य करते हैं और यूट्यूब पर एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं और इनके पढ़ाने का अलग ही तरीका है, इसीलिए इनके आज करोड़ों फॉलोवर हैं। लेकिन हाल ही में इनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि रेलवे रिजल्ट में धांधली हुई है। और फिर क्या, उसके बाद रेलवे के खिलाफ ट्विटर पर ट्वीट किया गया, मगर धीरे धीरे यह ट्वीट आंदोलन का रूप ले लिया। खान सर के अनुसार मानना है कि रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन 2019 में निकाला और कई लोगों ने इस रेलवे के फॉर्म को भरा था, लेकिन ये एग्ज़ाम नहीं हुआ। जिसके बाद 2020 में छात्रों ने आंदोलन किया और फिर 2021 में रेलवे ने एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम लेने के बाद यह रिजल्ट में फिर से देरी कर रहा था और लोगों के द्वारा फिर से आंदोलन किया गया। तब यह लापरवाह रेलवे ने 2022 में रिजल्ट जारी किया। अब एक एक चीज समझिए, 2019 में नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि हम आप लोग के वैकेंसी के लिए लगभग 37,000 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई। वो एग्जाम कब लेगा पता ही नहीं चला, तो 2020 में प्रोटेस्ट किया गया। 2020 के इस प्रोटेस्ट के बाद 2021 में एग्जाम कंप्लीट हुआ, एग्जाम लिया तो फिर रिजल्ट नहीं दिया, फिर प्रोटेस्ट करना पड़ा, तो अभी जाके वो इसका रिजल्ट दिया है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रेलवे ने तो रिजल्ट जारी कर दिया, अब ये आंदोलन क्यों हो रहा है? तो इसमें हमारे आदरणीय खान सर का कहना है कि पहले रेलवे के हर पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन की आवश्यकता होती थी। इनके फॉर्म भी अलग अलग होते थे, इंटरमीडिएट के अलग, ग्रेजुएशन के अलग होते थे और इनकी परीक्षा भी अलग अलग ही होती थी। मगर रेलवे ने इन सभी परीक्षाओं को एक साथ कर दिया और यहीं पर खान सर का मानना है कि रेलवे ने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब क्वेश्चन पेपर इंटरमीडिएट लेवल के बनाए जाते हैं, जो कि ग्रेजुएशन के लोग इस क्वेश्चन पेपर को बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं और फिर से इंटरमीडिएट के छात्र रेलवे की नौकरी से वंचित रह जाते हैं। और इस बार एकदम ऐसा ही हुआ। इंटरमीडिएट के 3.5 लाख से अधिक छात्र को नौकरी से पीछे ढकेल दिया गया। देखिए, रेलवे आरआरबी की एक गलती की वजह से 3,80,000 लड़कों को उनका एग्जाम देने से रोक दिया गया। लेकिन खान सर के अनुसार समस्या यहीं पर खत्म नहीं होती। उन्होंने बताया है कि कई छात्र ऐसे हैं जो रेलवे के अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं। अब दूसरी परीक्षा में इनको 4 अलग अलग एग्ज़ाम देने होंगे, यानी स्टेशन मास्टर के लिए अलग और पोस्ट के लिए अलग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी समस्या की बात है, तो ज़रा रुकिए, मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आज स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम चेन्नई में है तो कल दूसरा एग्ज़ाम प्रयागराज में है। अब भला कोई व्यक्ति एक दिन में चेन्नई से प्रयागराज कैसे पहुंच सकता है? इस तरह तो छात्र को पूरा भारत भ्रमण करना पड़ेगा। तब खान सर ने लोगों से कहा कि आप ट्विटर के माध्यम से बताइए कि रेलवे से कहाँ गलती हुई है। जब रेलवे ने इस ट्वीट पर ध्यान नहीं दिया तब छात्रों का गुस्सा टूट गया
और फिर उन्होंने हिंसक कार्य को अंजाम दे दिया और इसी के चलते बिहार के कई जिले आज हिंसा की आग में जल रहे हैं। फिर जाकर भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आगे आना पड़ा और उन्होंने कहा कि इस रिजल्ट को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी और सभी छात्रों की बात सुनी जाएगी और जिन्होंने इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है उन्हें रेलवे की नौकरी नहीं मिलेगी और साथ ही उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने छात्रों को समझाते हुए बताया है कि आप जिस देश की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं वह देश के साथ साथ आपकी भी संपत्ति है। लेकिन दोस्तों, इस तरह के आंदोलन के बाद खान सर जैसे और भी शिक्षकों पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है। मगर खान सर के द्वारा एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि रेलवे पिछले 2 सालों से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में गलती कर रहा है और लोगों के द्वारा लगातार ट्विटर पर ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन जब उनके सब्र का बांध टूटा तब वो 1.5 करोड़ छात्रों को नहीं समझा सके और फिर आंदोलन हिंसक घटनाओं का रूप ले लिया। इसके चलते पुलिस वालों को छात्रों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा और जब कुछ छात्रों को पकड़कर उनसे सवाल जवाब किया गया तो कुछ रिपोर्टरों के मुताबिक उन्होंने खान सर का नाम लिया और फिर उसके बाद खान सर पर FIR दर्ज की गई। दोस्तों, इस तरह की घटना से पूरा देश जल रहा है। मगर मेरा आपसे एक सवाल है, क्या वाकई में छात्र गलत हैं? क्या खान सर के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए? हाँ, मैं मानता हूँ कि छात्रों ने जो किया वह गलत किया, इससे हर भारतीय को गुस्सा आता है। मगर एक बार उन छात्रों के बारे में भी सोचिए जो अपनी नौकरी के लिए एक लंबे समय से प्रशासन से लड़ते आ रहे हैं। लेकिन आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? इसमें गलती किसकी है, छात्र की, बिहार रेलवे की या रेल मंत्रालय की? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।